देखो भाई, जब लाइफ में तुम फोड़ोगे ना तो सब लोग बदल जाते हैं। यार, दोस्त, रिश्तेदार, प्यार सब बदल जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे अचीवमेंट बैठी होती। ब्रेकअप हुआ है, पार्टनर से बदला लेना चाहते हो जो तुम्हें छोड़ के गया है, रिवेंज चाहते हो, आर यू वांट रिवेंज? तो इस वीडियो को देखो और अंत तक देखो, बहुत कुछ मिलेगा और वास्तव में क्या रिवेंज लेना है, एक्चुअली में कैसे बदला लेना है, ये भी पता चलेगा। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, हो सकता है तुम्हारे साथ सामने वाले ने चीटिंग की, ठीक है, बहुत पेनफुल ब्रेकअप हुआ, उसने वादे करके तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, जिंदगी भर साथ रहने वाला वादा करके अब तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ चली गई, तुमको दिखा भी नहीं। तब तुम चाह रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूं, वहां पे तुमसे अनकंट्रोल हो गए हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा वो ब्रेकअप, तो तुम चाह रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा भड़ास निकले, मेरा मतलब मेरा बदला पूरा, मेरा रिवेंज पूरा हो और मैं मेंटली खुद को सेटिस्फाई कर पाऊँ। तब वहाँ पे एक विकृति, एक पागलों जैसी हरकत समझ लो दिमाग में आती है कि मैं इसके साथ बदला लूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब एकदम किचकिचा जाता है यार। तब देखो उस समय क्या क्या हरकतें लोग बेवकूफ़ों जैसे कर जाते हैं, या क्या कर सकते हो तुम बदले में, कि बदले की भावना में तुम क्या कर सकते हो, और डिस्कस करते हैं इस चीज़। ये जो है ना रिवेंज, ये लड़के ज्यादा करते हैं। हाँ, ये बात तो है। हो सकता है कि इनका जो इमोशन है, फीलिंग है, सब चीख रहा हो एक टाइम पर कि यार मेरे साथ कोई गलत करके कैसे जा सकता है, मैं इसके लिए कोई लॉ बना हुआ है, मैं तो बदला लूंगा भाई, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसके हो सकता है कि आपके पास फोटोज भी पड़े हो, वीडियोस भी पड़े हो, उसके ठीक है, आपके पार्टनर ने टाइम पे जब आप पे ट्रस्ट करती थी तो उसने अपने सारे वीडियोस, फोटोज, कुछ भी किसी भी तरह से आपने खुद से उससे लिए हो या उसने आपको शेयर किया हो, वो तुम अभी भी सेव करके रखे हो, उसके थ्रू तुम उससे बदला लेना चाहते हो, ठीक है। अब तुम करोगे क्या? तुम सोशल मीडिया पे किसी को शेयर कर दोगे, या उसके मोहल्ले में जाके सारे लोगों को तुम शेयर कर दोगे। फिर क्या होगा? क्या होगा? उसके इज्जत की धज्जी उड़ जाएगी। तुम एक तरह से तुम उसको समाज के सामने सोशली पूरा एक्सपोज कर रहे हो, उसके कैरेक्टर को, उसके इमेज को एकदम बर्बाद कर रहे हो, उसके इमेज की धज्जी उड़ा रहे हो। अगर भाई तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो तुम्हारी इंसानियत तो मर चुकी है, पहली बात, ठीक है। अगर तुम्हारे में इंसानियत नाम की कोई भी चीज बची है तो तुम ऐसा सोचोगे नहीं। भाई अभी तुम्हारा दिमाग खराब है, ठीक है, तुम अनकंट्रोल हो चुके हो, तुमको अभी ये पता ही नहीं तुम एक्चुअली में करने क्या जा रहे हो। मान लो तुमने ऐसा कर लिया, तुमने उस लड़की को बर्बाद कर दिया, ठीक है, 1 दिन रोएगी, 4 दिन रोएगी, 10 दिन रोएगी, 1 महीने रोएगी, हो सकता है वो रोते रोते इतना डिप्रेशन में आ जाए कि वो सुसाइड कर ले। हाँ, कुछ भी हो सकता है। फिर तुम कहोगे है यार मैं रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन इस लेवल का नहीं लेना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। अब मान लो उसकी फैमिली की क्या गलती है उसमें? फैमिली की इमेज जाएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो इस दुख में, इस दर्द में आप उसकी फैमिली भी जो है सुसाइड कर ले, ठीक है। तब तुम कहोगे कि अरे यार ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था बिल्कुल भी, ऐसे कैसे हो? ये जो तुम्हारे अंदर का दर्द है, गुस्सा है ना, वो एक टाइम आने के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आप किसी की लाइफ ही बर्बाद कर दो ना, तो उसके बाद जो आपके अंदर रिग्रेट रहेगा लाइफ टाइम, वो आपको कभी खुश होने नहीं देगा। मैंने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी सिर्फ एक गलती के चलते। यहाँ पे ये समझने वाली चीज है कि तुम अभी दुख में हो तो तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम गुस्से में हो तो तुम ये गलत काम कर रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, ये दुख और गुस्सा तो चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया गया ये हरकत, बुरा हरकत, ये वापस नहीं आने वाला। जो तुम्हारे लॉ, डिसेंसी एंड प्रिंसिपल है ना, उसको मेंटेन करके रखो। देखो भाई, ये भी होता है ना कि जो तुम्हारे दोस्त यार है ना, वो आज भी साथी में है और 10 साल 5 साल बाद भी तुम्हारे साथी में रहेंगे। तो तुम उनसे ये बोल सकते हो, यार मेरे लाइफ में बहुत बार गलत हुआ, किसी ने मुझे चीट भी किया, जो मेरी डिसेंसी थी ना उसको हमेशा मेंटेन रखा, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया यार। यहाँ पे देखो, समझने वाली बात ये है कि तुम आज ऐसी हरकत कर रहे हो, कर लो, कल को तुम्हारे से आगे या तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे, जो तुम्हारे छोटे बच्चे आएंगे, जो भी तुम्हारे आएंगे, तुम उनको क्या बताओगे कि मैंने अपने टाइम में यही किया?
मैंने किसी की लाइफ बर्बाद मैंने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी। वो भी सोचेंगे अरे यार कैसे हैं यार मेरे दादा या पिता जो भी हैं जो भी है कि मेरा आइडल, मैं जिसको आइकॉन मानता हूं अपना, उसकी हरकत ऐसी थी। यार जिंदगी में इंसान दुख से ही सब कुछ सीखता है। अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो उस दुख को समझो, मेंटली चीजों को समझो, उस दुख से डील। तुम्हारे फैमिली वालों को ये चीजें पता चलेगी ना, ठीक है, जो तुम्हारे फैमिली में सेंसिबल माँ बाप है तुम्हारे, उनको कितना बुरा लगेगा। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको यही बात बोल बोल के तुमको ये कहेंगे कि तुम यार कितनी घटिया काम कर रहे हो। सकता है तुम्हारे गलत कामों में कुछ फ्रेंड्स तुम्हारा साथ दे रहे हो, वो खुद भी विकृत है दिमाग से, उनका मैं नहीं जानता तुम्हारे लिए अच्छा परसेप्शन रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। जिस फ्रेंड का अच्छा परसेप्शन होगा वो तुम्हें हम लोगों की तरह समझाएगा। अगर तुम्हें किसी ने हर्ट किया है तो तुम यार उस इंसान से बहुत आगे बढ़ जाओ। ये आसान नहीं होगा क्योंकि इस टाइम तुम्हें चोट मारा है। तुम्हारा एक्चुअली में बदला क्या होगा? किसी ने तुम्हें चोट मारा है, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में तुम्हारा रिवेंज क्या होगा। तुम उस इंसान से ऐसा हटो, ऐसा दूर हटो कि वो शायद लौट के कभी तुमको ढूंढने भी आए ना तो तुम उसकी तरफ मुड़ के मत देखो, या तुमको वो ढूंढ ना पाए। और जिंदगी में इतना अपने आप को डेवलप करो, अपने करियर में, अपने काम में, अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि कभी उस इंसान के सामने पड़ जाओ या उस इंसान के तुम सामने हो तो वो भी कहे कि मैंने तो इसे कोयला समझा था, ये तो पूरा खरा सोना या हीरा निकला। और ये होगा कब? जब आप किसी की लाइफ बर्बाद करोगे तब तो होगा नहीं, वहां तुमको रिग्रेट होगा बाद में। हाँ, लेकिन तुम अगर डेवलप किए खुद को तो उस इंसान को रिग्रेट होगा कि मैं छोड़ के उसको गलत किया। इस चीज को समझो, और यही असली रिवेंज है। उस इंसान से ऐसे हटो कि वो भी सोचे कि यार हटा तो ऐसे हटा कि मेरी तरफ लौट के कभी नहीं है, और अपने लाइफ में न जाने कहां पहुंच गया, न जाने कितना डेवलप कर गया। देखो भाई, जब लाइफ में तुम फोड़ोगे ना तो सब लोग बदल जाते हैं, यार दोस्त रिश्तेदार प्यार सब बदल जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे अचीवमेंट बैठी होती है। एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, समझो इस चीज को। तुम ऐसा क्यों नहीं बनना चाहते कि ये दुनिया तुमसे जुड़े आके, लोग तुमको तुम्हारी कद्र करें? तुम ऐसा काम क्यों करना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे ऊपर थूके? एक बात बताओ मुझे, तुम किसी के साथ गलत करना चाहते हो, ठीक है, उसको एक्सपोज करना चाहते हो समाज के सामने, ठीक है। एक बात बताओ, कल को तुम्हारा बच्चा होगा और उसके साथ कोई ऐसे करेगा तो तुम तो यही कहोगे ना यार कि मेरे बच्चे के साथ करके उसने मेरे साथ भी गलत कर दिया, मेरी क्या गलती थी? नो डाउट, जैसे उसके माँ बाप की कोई गलती नहीं, उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं, वैसे अपने आप को उसके गार्जियंस की जगह रख के सोचो। ठीक है, उसने गलत किया, उसके घर वालों ने तो कुछ गलत नहीं किया। सही बात है, उसके माँ बाप भाई बहन जो भी हैं उन लोगों ने क्या गलत किया, लेकिन आप गलत करिए तो उसकी फैमिली पूरी तो इंक्लूड हो जाएगी ना। वही मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज, एक चीज समझो, जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, और जो बौद्धिक चीजें हैं, इंटेलेक्चुअली है, वो क्या कहती है? जो इंसान गलत करता है उसके पास वो एक दिन लौट के आता है, हो सकता है उससे भयानक, उससे लौट के आए। तो मेरे भाई बात समझो, ये हर पे लागू होता है। अगर उस लड़की ने तुम्हारे साथ गलत किया है, छोड़ दो उसको, क्या है वो समय, उसकी नियति, उसकी गलत काम का परिणाम उसको सूद समेत लौट आएगा, ठीक है। जिस दिन लौट आएगा उसको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से, सूद समेत लौट आएगा। लेकिन तुम गलत पे गलत करोगे, वो तो गलत करके गई, अब तुम उसके साथ गलत करोगे तो वो तुम्हें भी लौट के मिलेगा, और हो सकता है उससे भयानक लौट के मिले तुम्हें। एक बात बता दे रहा हूं, क्योंकि जब तुम बदला लेने के लिए आतुर हो जाओगे ना तो ऊपर वाला अपना आंख बंद कर लेगा। एक बात जान जाओ, ये फंडा है कि जब हम अपनी चिंता खुद करके बैठते हैं ना पूरी तरह से, तो ये मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं, जब हम अपनी चिंता खुद पे करके बैठते हैं, कर्म करना नहीं, तो मैं कर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जब मेंटल लेवल पे हम अपनी चिंता खुद कर रहे होते हैं, भावनात्मक स्तर, तो कुछ होता नहीं है उससे। वो ऊपर वाला जो होता है ना, जो मेरा ईश्वर होता है, वो बेफिक्र हो जाता है। लेकिन जब हम भावनात्मक स्तर पे ये कहते हैं ना कि मेरी रक्षा आप करोगे, मैं कर्म करूं, मेरा काम है कर्म करना, मुझे बचाने वाले आप, तब वो एक्टिव हो जाता है कि ये तो मेरे भरोसे है, सब कुछ छोड़ के वो मेरे ऊपर, अगर गलत हुआ तो मैं भी दोषी होऊंगा। तो ये चीज समझो, तुम एक बार भी ये चीज को समझते हो ना कि अगर इस संसार में शक्तियां हैं, पावर है, भगवान है, तो कभी भी इस चीज को भूलना मत कि तुमको बदला लेना है। इस चीज को कभी भी दिमाग में मत बैठाना।
ये लॉ सिर्फ एक ही लोगों पर लागू नहीं होता है, ये हर जगह आप अप्लाई लॉ ऑफ कर्मा हर जगह काम। उस लड़की को छोड़ो या जिसने भी धोखा किया तुम्हारे, उसको छोड़ो, कोई बदला लेना नहीं है। उसको उसका समय बदला लेके दिखाएगा, आईना दिखाएगा। आप सिर्फ कर्म करते जाओ, बस तुम सही रास्ते पे चलो, तुम सही कर्म करते जाओ, यही तुम्हारे जिंदगी का वसूल होना चाहिए, यही जिंदगी का तुम्हारा प्रिंसिपल होना चाहिए।